हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। तो लास्ट क्लास में हमने चैप्टर 5 कोल एंड पेट्रोलियम स्टार्ट किया था और कोल के बारे में पढ़ा था। आज की क्लास में हम फॉसिल फ्यूल्स में पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस के बारे में पढ़ेंगे। लास्ट क्लास में हमने देखा था कि फॉसिल फ्यूल्स क्या होते हैं और 3 टाइप्स ऑफ फॉसिल फ्यूल्स होते हैं आपके, पेट्रोलियम, कोल एंड नेचुरल गैस, जो आपको कहाँ से मिलते हैं, फ्रॉम योर रिमेन्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ये आपको फॉसिल फ्यूल्स की डेफिनेशन मैंने बताई थी। ये आप डेफिनेशन इसको अंडरलाइन कर सकते हैं। फॉसिल फ्यूल्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम डेड रिमेन्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ओके, so let's move to the next topic, petroleum. You know that petrol is used as a fuel in light automobiles such as motorcycles, scooters and cars. आप देखते हो कि मोटरसाइकिल्स, व्हीकल्स और आपके स्कूटर्स, कार में पेट्रोल यूज़ होता है। और जो हैवी मोटरसाइकिल्स होते हैं, मोटर व्हीकल्स होते हैं जैसे कि ट्रक और ट्रैक्टर्स, वहाँ पे आपका डीजल पे वो रन होती हैं, उसमें डीजल यूज़ होता है। तो ये सारे आपके पेट्रोलियम ही कहलाते हैं। पेट्रोल एंड डीजल आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम नेचुरल रिसोर्सेज कॉल्ड पेट्रोलियम। तो पेट्रोलियम से आपको पेट्रोल एंड डीजल मिलता है। द वर्ड पेट्रोलियम इज डिराइव्ड फ्रॉम पेट्रा एंड ओलियम एज इट इज माइंडेड बिटवीन द रॉक्स अंडर अर्थ एज शोन इन फिगर 5.4। तो आपका जो ये पेट्रोलियम है, इसमें कहाँ से आया, इज डिराइव्ड फ्रॉम पेट्रा। पेट्रा मीन्स योर रॉक्स एंड ओलियम मीन्स ऑयल। तो ये आपके रॉक्स से नीचे जो आपके डेड लिविंग ऑर्गेनिजम्स दब जाते हैं, उससे मिलके बना है। सो डू यू नो हाउ पेट्रोलियम इज फॉर्म्ड? पेट्रोलियम वॉज फॉर्म्ड फ्रॉम लिविंग ऑर्गेनिजम्स लिविंग इन द सी। तो जो सी में आपके लिविंग ऑर्गेनिजम्स रहते थे और जो वो बाद में दब गए, उससे बनता है। इसलिए आपको पता होगा कि ज़्यादातर से जो तेल के कुएँ होते हैं वो सी के अंदर होते हैं। ये आपको डायग्राम में भी दिखाया हुआ है कि आपके पेट्रोल के रिजर्वर्स कहाँ पे होते हैं। जैसे ये आपका तेल का कुआँ दिखाया हुआ है, ये आपके क्या है, नीचे रिजर्वर रॉक्स हैं और उसके ऊपर क्या आ गए हैं आपके, यहाँ पे ऑयल है, देन यहाँ ये गैस है। तो नेचुरल गैस यहाँ से मिलेगी आपको और ऑयल यहाँ से मिलेगा, और ये आपके वेल्स हैं। ओके, सो एज दीज ऑर्गेनिजम्स डाइड, देयर बॉडीज सेटल्ड एट द बॉटम ऑफ द सी एंड गॉट कवर्ड विद लेयर्स ऑफ सैंड एंड क्ले। तो जब ये ऑर्गेनिजम्स आपके डेड हो जाते हैं, तब क्या होता है, सी के नीचे रह जाते हैं, सेटल डाउन हो जाते हैं, और फिर बहुत सारी लेयर्स सैंड की आती रहती हैं और क्ले की, जो उसको कवर करती रहती हैं। और बहुत सारे ईयर्स बाद क्या होता है कि उसके ऊपर बहुत सारी लेयर्स डिपॉजिट होती जा रही हैं एंड उसके ऊपर नीचे क्या है, एब्सेंस ऑफ एयर हो जाती है। ओवर मिलियंस ऑफ ईयर्स, एब्सेंस ऑफ एयर, हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर की वजह से ये किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस में। ट्रांसफॉर्म्ड द डेड ऑर्गेनिजम्स इनटू पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। तो अब आपको प्रोसेस समझ आ गया होगा कि आपकी पेट्रोलियम और नेचुरल गैस कैसे बन रहे हैं डेड ऑर्गेनिज्म से। तो ये आपका मेन रीज़न है, जिसे मैं आपको ग्रीन से मार्क करके दिखाती हूँ। दिस ओवर द बिलियंस ऑफ ईयर्स, एब्सेंस ऑफ एयर, हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर transformed the dead organisms into petroleum and natural gas. So this is your main reason. Now look at the figure 5.4, shows the deposit of petroleum and natural gas. ये आपको दिखा दिया नीचे कि कैसे डिपॉजिट हो रहे हैं। You see that the layer containing petroleum, oil and gas is above that of water. तो ये वाटर के ऊपर है, ये जो इसकी लेयर है गैस और ऑयल की जो लेयर है, ये वाटर के ऊपर है। वाई इज़ इट सो? रिकॉल दैट ऑयल एंड गैस आर लाइटर देन वाटर एंड डू नॉट मिक्स विद इट। तो ये गैस आपका ऊपर है और ऑयल भी आपका ऊपर है, वाटर नीचे क्यों है? क्योंकि ऑयल और गैस जो होते हैं वो आपके लाइटर होते हैं और जो आपके वाटर होता है वो
हैवी होता है, इसलिए वो नीचे रहते हैं. नाउ द वर्ल्ड फर्स्ट ऑयल वॉज ड्रिल्ड इन पेनिसिल्वेनिया, USA in 1859. 8 years later, in 1867, oil was struck at Makum in Assam. In India, oil is found in Assam, Gujarat, Mumbai, and in the river basins of Godavari and Krishna. तो अब आपको पता चल गया कि सारे जो आपके ऑयल है वो कहाँ मिलेगा, जो आपके सी के अंदर. मेनली सी आपके कहाँ कहाँ है, असम में, गुजरात में, मुंबई में, और आपके ये कहाँ पे, बेसिन्स ऑफ गोदावरी एंड कृष्णा. अब पेट्रोलियम की रिफ़ाइनिंग की जाती है, क्योंकि जो पेट्रोल आपका नीचे से निकला है वो बहुत ही डार्क ऑयली कलर का होता है, डार्क ऑयली लिक्विड होता है, जिसको आप डायरेक्ट यूज़ नहीं कर सकते हैं अपनी व्हीकल्स में. उसको रिफ़ाइन किया जाता है. सो इसका प्रोसेस क्या है, रिफ़ाइनिंग ऑफ पेट्रोल. पेट्रोलियम इज़ डार्क ऑयली लिक्विड. इट हैज़ एन अनप्लेजेंट ऑडर. It is mixture of various constituents such as petroleum gas, petrol, diesel, lubricating oil, paraffin wax and etc. तो आपका जो पेट्रोलियम है ये किसका मिक्सचर है, आपका पेट्रोलियम गैस का, पेट्रोल का, डीजल का और लुब्रिकेटिंग ऑयल एंड पैराफिन वैक्स. तो यही सबका मिक्सचर है. द प्रोसेस ऑफ separating the various constituent fractions of petroleum is known as refining. It is carried out in a petroleum refinery. तो ये पेट्रोलियम रिफाइनरी में पेट्रोल आपका रिफ़ाइन किया जाता है. मतलब जैसे ये मिक्सचर है इन सब चीज़ों का मिलके बना हुआ है, ये सारी चीज़ों से, तो सारी चीज़ें अलग अलग करेंगे हम. उससे हम पेट्रोलियम गैस अलग निकालेंगे, पेट्रोल अलग करेंगे, डीजल अलग करेंगे, लुब्रिकेटिंग ऑयल अलग करेंगे, पैराफिन वैक्स अलग करेंगे. इस प्रोसेस को हम बोलते हैं रिफ़ाइनिंग. और ये आपके पेट्रोलियम रिफ़ाइनरी दिखाई हुई है, जैसे ये आपकी ड्राइंग में फिगर 5.5 में. तो आई होप आपको ये चीज़ समझ आ गई होगी. बाकी आपको कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं. नाउ वेरियस कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ पेट्रोलियम एंड देयर यूजेस आर गिवन इन टेबल 5.1. और 5.1 में आपको बहुत सारे ऑयल के पेट्रोलियम के जो कंस्टिट्यूएंट्स हैं वो दिखाए हुए हैं और उनका क्या क्या यूजेस हैं. तो पेट्रोलियम गैस है इसका पहला कंस्टिट्यूएंट. दूसरा है पेट्रोल. पेट्रोल तो आपको पता ही है व्हीकल्स में यूज़ होता है. पेट्रोलियम गैस जो है वो आपकी होम और इंडस्ट्री में फ्यूल की तरह यूज़ होता है. कैरोसिन है वो भी आपको पता है स्टोव और लैम्प्स में यूज़ किया जाता है और जेट एयरक्राफ्ट में. डीजल जो है वो हैवी मोटर व्हीकल्स में जैसे कि ट्रक्स वगैरह में. लुब्रिकेटिंग ऑयल लुब्रिकेशन के लिए यूज़ करते हैं. जो आपका जैसे साइकिल है उसकी जो चेन होती है वहाँ पे आपका लुब्रिकेटिंग ऑयल यूज़ किया जाता है. पैराफिन वैक्स है वो आपके बहुत सारे ऑइंटमेंट्स में जो आप देखते हैं ऑइंटमेंट्स जो यूज़ करते हैं उनमें यूज़ होता है. कैंडल्स में यूज़ होता है. वैसलीन जो पेट्रोलियम जेली इसीलिए उसका नाम है ना, क्योंकि उसके अंदर पेट्रोलियम होता है. बिटुमन ये आपके पेंट्स में और रोड सरफेसिंग में यूज़ होता है. बिटुमन अब यूज़ होने लग गया है. पहले क्या यूज़ किया जाता था, कोल टार पहले यूज़ किया जाता था. नाउ कम टू द नेक्स्ट टॉपिक हियर, नेचुरल गैस. Natural gas is a very important fossil fuel because it is easy to transport through pipes. नेचुरल गैस आपका बहुत इंपॉर्टेंट फॉसिल फ्यूल है क्योंकि इसको ईजिली हम ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं पाइप्स के थ्रू. नेचुरल गैस इज स्टोर्ड अंडर हाई प्रेशर एज कंप्रेस्ड नेचुरल गैस CNG. तो नेचुरल गैस को हम कैसे स्टोर करके रखते हैं, CNG की फॉर्म में, मतलब कंप्रेस्ड नेचुरल गैस की फॉर्म में उसको कंप्रेस करके रखते हैं हाई प्रेशर में. CNG इज़ यूज्ड फॉर पावर जनरेशन. आपको पता है CNG के आजकल ऑटो व्हीकल्स ये सब चलने लग गई हैं, तो CNG यूज़ करते हैं हम पावर जनरेशन के लिए. इट इज़ नाउ बीइंग यूज्ड एज अ फ्यूल फॉर ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स बिकॉज इट इज़ लेस पोल्यूटिंग. और इससे पोल्यूशन नहीं होता है, इसलिए इसको हम ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स में यूज़ कर रहे हैं आजकल, और इसको हम बोलते हैं ये एक क्लीनर फ्यूल है. The great advantage of CNG is that it can be used directly for burning in homes and factories where it can supplied through pipes.
तो CNG का सबसे मेन एडवांटेज क्या है कि इसको हम डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं अपने घरों में, जो आपका गैस वगैरह है उसके लिए, फॉर बर्निंग इन होम्स एंड फैक्ट्रीज़, और इसको हम पाइप्स के थ्रू सप्लाई कर सकते हैं। सच ए नेटवर्क ऑफ पाइपलाइंस एग्जिस्ट इन वडोदरा, गुजरात, सम पार्ट्स ऑफ दिल्ली एंड अदर प्लेसेस। तो बहुत कुछ जगहों में इंडिया में भी अभी पाइप के थ्रू ये CNG सप्लाई होने लगी है घरों में, दिल्ली, गुजरात, वडोदरा और कुछ जगहों पे। Natural gas is also used as starting material for the manufacture of a number of chemicals and fertilizers. Natural gas आपका एक स्टार्टिंग मटेरियल की तरह भी यूज़ होता है केमिकल्स और फर्टिलाइज़र्स को मैन्युफैक्चर करने के लिए। इंडिया हैज़ वास्ट रिजर्व्स ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। इंडिया में बहुत सारे रिजर्व्स हैं जहाँ पे आपका नेचुरल गैस को हम रिजर्व करके रखते हैं। इन आवर कंट्री नेचुरल गैस हैज़ बीन फाउंड इन त्रिपुरा, राजस्थान, महाराष्ट्र एंड इन द कृष्णा गोदावरी डेल्टा। तो ये प्लेसेस हैं जहाँ पे आपका नेचुरल गैस मिलता है। तो ये हो गया आपका नेचुरल गैस के बारे में। अब क्वेश्चन पूछ रहा है, कैन कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस बी प्रिपेयर्ड इन द लेबोरेटरी फ्रॉम डेड ऑर्गेनिजम्स? क्या हम कोल, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस को हम अपने लेबोरेटरी में बना सकते हैं डेड ऑर्गेनिज्म से? तो पहले क्या बोलती है, नो, देयर फॉर्मेशन इज़ वेरी स्लो प्रोसेस एंड कंडीशंस फॉर देयर फॉर्मेशन कैन नॉट बी क्रिएटेड इन द लेबोरेटरी। तो ऐसा नहीं है, हम कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस को अपनी लेबोरेटरी में नहीं बना सकते, क्योंकि ये बहुत ही एक स्लो प्रोसेस होता है। इसके लिए थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स लगते हैं कि आपके डेड लिविंग ऑर्गेनिजम्स नीचे सेटल डाउन हो जाते हैं, दब जाते हैं, और उसके ऊपर लेयर्स और लेयर्स सेटल डाउन होती रहती हैं, डिपॉजिट होती रहती हैं, एंड नीचे अंडर हाई प्रेशर एंड टेम्परेचर वो कन्वर्ट होते हैं आपके फॉसिल फ्यूल्स में, तो जिसको हम लेबोरेटरी में नहीं बना सकते। वरना तो हमारे जो डीजल, पेट्रोल है, इतने महंगे ही ना होते अगर उसे हम अपनी लेबोरेटरी में बना सकते तो। So this is all about your fossil fuels. Now come to the next para. Some natural resources are limited. जो आपके natural resources limited है उनके बारे में। You have studied in the beginning of the chapter that some natural resources are exhaustible, like fossil fuels, forest, minerals, etc. तो ये exhaust हो जाते हैं, इसलिए इनको हम exhaustible बोलते हैं, क्योंकि ये ख़त्म हो सकते हैं। इनएग्जॉस्टिबल कौन से? जो कभी ख़त्म नहीं होंगे, जैसे आपका एयर हो गया। यू नो दैट कोल एंड पेट्रोलियम आर फॉसिल फ्यूल्स। इट इज़ रिक्वायर्ड दैट डेड ऑर्गेनिजम्स मिलियंस ऑफ ईयर्स टू गेट कन्वर्टेड इनटू दीज फॉसिल फ्यूल्स। बहुत साल लगते हैं इसको कन्वर्ट होने में फ्यूल्स में। ऑन द अदर हैंड द नोन रिजर्व्स ऑफ दीज विल लास्ट ओनली अ फ्यू हंड्रेड ईयर्स। और ये कुछ सालों तक ही रह पाएंगे, ऐसा नहीं है कि बहुत सालों तक चलते ही रहेंगे, इतनी लिमिट, बहुत ज़्यादा इतनी क्वांटिटी में तो नहीं है। मोर ओवर बर्निंग ऑफ दिस फ्यूल्स इज़ मेजर कॉजिंग ऑफ एयर पोल्यूशन। और इनकी वजह से एयर पोल्यूशन भी हो रहा है, डीजल, पेट्रोल की वजह से। जो आपके व्हीकल्स में यूज़ होते हैं वो बर्न नहीं होते हैं, और उससे जो एयर में टॉक्सिक गैसेस निकलती हैं वो एयर पोल्यूशन करती हैं। Their use is also linked to global warming, which causes global warming. It is therefore necessary that we use these fuels only when absolutely necessary. तो जब necessary हो तभी हमें ये fuels use करने चाहिए. This will result in better environment. इससे आपका environment अच्छा हो जाएगा. Smaller risk of global warming and their availability for a longer period of time. और वो आप ज़्यादा टाइम तक भी यूज़ कर सकते हो, आपकी जो नेक्स्ट जनरेशन्स होंगी उनके लिए भी बचे रहेंगे ये फॉसिल फ्यूल्स। वरना तो हम ही इतना ज़्यादा यूज़ करेंगे क्वांटिटी में, तो आगे की जनरेशन्स को तो मिलेगा ही नहीं यूज़ करने। इन इंडिया द पेट्रोलियम कंजर्वेशन रिसर्च एसोसिएशन PCRA एडवाइसेस पीपल हाउ टू सेव पेट्रोल डीजल वाइल ड्राइविंग। तो PCRA ने एडवाइस किया है पीपल को कि कैसे वो पेट्रोल और डीजल को बचा सकते हैं। इनकी टिप्स क्या है? पहली टिप है
ड्राइव एट कॉन्स्टेंट एंड मॉडरेट स्पीड एज़ फार एज़ पॉसिबल। कॉन्स्टेंट और मॉडरेट स्पीड पे हमेशा ड्राइव करना चाहिए, नहीं कि बहुत ज़्यादा स्पीड पे ड्राइव कर रहे हो, उतना ही ज़्यादा आपका फ्यूल कंजप्शन होगा और उतना ही ज़्यादा आप पोल्यूशन करोगे। स्विच ऑफ द इंजन एट ट्रैफिक लाइट्स और एट अ प्लेस वेयर यू हैव टू वेट। और जहाँ पे आप वेट कर रहे हो ट्रैफिक सिग्नल्स पे, वहाँ पे आप इंजन को बंद कर सकते हैं, अपनी गाड़ी बंद कर सकते हैं, जिससे कि पोल्यूशन भी ना हो और आपका फ्यूल भी कंजम्पशन ना हो। इंश्योर करेक्टेड टायर प्रेशर। टायर का प्रेशर देखना है कि वो सही हो, ऐसा नहीं हो कि उसके अंदर प्रेशर बहुत ज़्यादा हो या कम हो जो आप टायर यूज़ करते हैं अपने व्हीकल्स में। इंश्योर रेगुलर मेंटेनेंस ऑफ द व्हीकल। और अपने व्हीकल्स का रेगुलर मेंटेनेंस कराते रहना चाहिए, जिससे कि वो ज़्यादा पोल्यूशन ना करे। कुछ कुछ व्हीकल्स आपने देखी होंगी बहुत ज़्यादा स्मोक छोड़ रही होती हैं, क्योंकि उनका मेंटेनेंस नहीं हुआ होता। So this is all about this chapter. I hope this chapter is clear to everyone. If you have any doubt, you can ask me in comment section. Thank you and have a nice day. If you like my video, please share and subscribe.